हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉच विथ मी 24। तो दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन भी एक सोशल वर्क कर सकता है? नहीं ना। दोस्तों, आज हमारे साथ ऐसे शख्स जुड़ने जा रहे हैं जो एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन भी है और साथ ही साथ सोशल वर्क भी करते हैं। और खास करके मीरा भाईंदर शहर के कुछ ऐसे गंभीर जो मुद्दे हैं, उस मुद्दों को उठाने की पूरी हिम्मत रखते हैं। बड़े बड़े अधिकारियों से डायरेक्ट बात करने की हिम्मत रखते हैं और बिना डरे। ऐसा नहीं कि मैं डर गया हूँ, चाहे वो नर्वस हो रहे हैं। किसी भी एक वीडियो की बात करूँ मैं, सारे वीडियो में उन्होंने इतने अच्छे से अपने क्वेश्चंस रखे हैं, अधिकारियों से डायरेक्ट बात किया हुआ है। एकदम नीडर क्वालिटी जो होती है ना, उनमें मैंने देखा हुआ है खास करके। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ यार, कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और इस पॉडकास्ट में आपको जो भी पॉइंट गलत लग रहा है ना, कि यार ये आदमी ने गलत बोला हुआ है, चाहे ये गलत पॉइंट है, चाहे ये गलत बात है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना है, ताकि मैं उस चीज़ को सुधार सकूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में और इन फ्यूचर वो मैं गलती दोबारा ना कर सकूँ, है ना। सो चलिए स्टार्ट करते फिर। हेलो करण भाई, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। और मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रो हमारे जो भी व्यूवर्स हैं उनको दीजिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम करण पवार है। प्रोफेशनली मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ। इंडिया का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैंने इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस में अपने देश के लिए मेडल जीते। मेरा नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है, जो कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मार्शल आर्ट्स, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेडल्स एंड सर्टिफिकेट्स इन मार्शल आर्ट्स ऐसा है। मेरे पास 200 से ज़्यादा मेडल्स है, जो मैंने वेरियस लाइक स्टेट्स, नेशनल, इंटरनेशनल ये सब कंपटीशन में खेले। उसी के साथ साथ मैंने अपने सिटी में अभी जस्ट एक सोशल एक्टिविस्ट की तरह काम करना चालू किया है, कि जो भी प्रॉब्लम्स है हमारे शहर में, जो भी चीज़ें हैं उसके ऊपर सॉल्यूशन निकाले, बात कर रहे हैं ऐसा। तो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन ये करना चाहूँगा आपसे करण भाई, कि एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, जैसे आपने बताया कि नेशनल लेवल पे आप गोल्ड मेडलिस्ट हो, बहुत सारे आपने फाइनल खेले हैं, तो यार ये आपके दिमाग में कैसे आया कि यार मेरे को थोड़ा सा भी सोशल वर्क भी करना चाहिए, साथ ही साथ जैसे स्पोर्ट्स पर्सन, ऐसा शायद मैं कहीं देखा नहीं हूँ। तो आई डोंट थिंक कि कोई और भी देखा होगा कि कोई स्पोर्ट्स पर्सन है वो स्पोर्ट्स में भी काम कर रहा है, ट्रेनिंग भी दे रहा है, प्लस पार्टिसिपेट भी कर रहा है और साथ ही साथ सोशल वर्क भी कर रहा है। जो इतने बड़े जो मुद्दे हैं जो बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, उस चीज़ को आप किस तरह से स्टार्ट किया कि यार मेरे को चीज़ें करना पड़ेगा, चाहे मेरे को करना चाहिए? शुरू हुआ ये खुद मेरे से, जो कैसा था कि मेरा एक ट्रेनिंग था, मेरा स्टेट चैंपियनशिप था और मैं ट्रैवल कर रहा था, बाइक से ट्रैवल कर रहा था। बारिश का टाइम था, मेरा बाइक 30-40 के स्पीड में था और एक खड्डा था, उसमें पानी भरा था। मुझे वो पानी दिखा नहीं, मेरा बाइक खड्डे में गया, मैं पूरा डिसबैलेंस हुआ और गिरने जैसा हो गया था। और फिर वहाँ पे मैं रुका, थोड़ा अपन ये होता है ना कॉन्शियस होना, लाइक कुछ समझा नहीं कि क्या चीज़ें हो रही है क्या नहीं। 10 मिनट 15 मिनट मेरे चले गए। उसके बाद मुझे समझा कि मेरे साथ क्या हुआ। अगर मैं सपोज तभी गिर जाता या कुछ होता, मेरा नेक्स्ट वीक कुछ 3-4 दिनों में मेरा एक स्टेट चैंपियनशिप था, मेरा मिस होता था, मुझे इंजरीज होती थी। तभी मुझे अच्छे से समझा कि ये जो प्रॉब्लम्स है वो छोटी बात नहीं है। अगर सपोज कोई अभी एक्सीडेंट्स, मैंने फिर घर पे जाके रिसर्च किया ना, कैसे एक्सीडेंट्स हो रहे, क्यों हो रहे हैं, उसका रीज़न मुझे मेन मिला कि ये रोड जो है वो अभी तक ठीक से बन नहीं पाया। और ये बहुत सालों से हम लोग देखते आ रहे थे, बट मुझे हिट तभी हुआ कि मेरा जब एक्सीडेंट हुआ, फिर मेरे को समझा कि रोड, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है। मैंने स्टडी किया बैठ के, तब मुझे लगा मैं किसी को बोल नहीं सकता, क्योंकि इतने सालों से ये रीच चलती आ रही है, कोई आवाज़ उठाने के लिए कोई कुछ नहीं, और मैं किसी को बोलूँगा उसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो मैंने उस दिन डिसीजन लिया कि अगर मेरे को बदलाव चाहिए तो मैं स्टैंड लूँगा, मैं फाइट करूँगा और मैं चेंज लाने की पूरी कोशिश करूँगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग खुद तैयार होते तो हमारे पीछे भी लोग खड़े होते और हम लोग एक दिन वो करके दिखाते हैं। ओके। तो ये आपके जहन में तब आया जब आपके साथ ये घटना हुई? हाँ। राइट। तो ये आपने कब से स्टार्ट किया सोशल वर्क करना? 6 महीना हो गया रहेगा। बारिश जस्ट स्टार्ट हुआ था, 6 महीना हो गया। इसी साल? हाँ, ये साल ही 6 महीना हो गया। 6 महीने पहले ही ये जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, नेक्स्ट डे से मैंने उसी दिन पूरा अच्छे से समझा कि ये क्या प्रॉब्लम है, क्यों है। और फिर मेरे को समझा ये छोटी मोटी बात नहीं है एक्चुअली। अगर देखा जाए कि कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी के पास कुछ है, उसका एक्सीडेंट होना। और फिर मुझे बाद में समझ में आया, मैंने जब पढ़ाई किया, बहुत प्रॉब्लम्स है ऐसे और जो बहुत इजीली सॉल्व हो सकते हैं, बट हमारा गवर्नमेंट ये सॉल्व करना नहीं चाहता। उसके पीछे कहीं ना कहीं करप्शन है। फिर वो सारी चीज़ें मैं डील करता गया और आज 6 महीने लगभग हो गए जो मैं इस पे काम कर रहा हूँ। तो आपके ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे, जो कुछ वीडियो तो आई थिंक मिलियन क्रॉस हो गए। हाँ। राइट। तो
बहुत सारे ऐसे आपके वीडियोस देखे गए जहाँ पर आप किसी कहीं खड्डा है, कहीं रोड खराब है, कहीं जो कंक्रीट जो है पूरा टूटा फूटा है, गाड़ी अटक जा रही है, आप अधिकारियों से जाकर डायरेक्ट बात कर रहे हैं। तो क्या वो अधिकारी लोग को पता नहीं होता है कि ये प्रॉब्लम हो रही है? सबको पता है, सबको हर एक चीज़ पता है। अगर आप देखोगे कि कुछ इतने दिनों से, अभी ये देखो ना, हमारे मैं स्टार्ट मीरा भाईंदर से कर रहा हूँ, बट मुझे अभी जो वीडियोस के थ्रू जो रिस्पांस आ रहा है ना, ये महाराष्ट्र इंडिया की प्रॉब्लम है। सेम प्रॉब्लम हर एक जगह पे, रोड खराब है, पानी की प्रॉब्लम है, साफ सफाई नहीं है, और भी लोगों को बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो वो जो चीज़ कैसी थी, अधिकारियों को मैं आपको बताऊँ, अभी देखो जो ये है आरटीओ है, वो भी गवर्नमेंट के अंडर आता है। राइट, सबको ये बात पता है कि आपकी गाड़ी 1 मिनट भी अगर नो पार्किंग में खड़ी है, उठा के लेके जाते हैं। राइट, तो उनका इतना सुपरविजन, पूरे इंडिया की ये कहानी है कि फटाक से आपका ये वो हो जाता है। तो उस तरीके से कचरा नहीं उठाते, उस तरीके से आपका जो रोड खराब है, रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, वहाँ पे कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलता। तो पता सबको सब कुछ है, बट ये करते नहीं, क्योंकि उनको जहाँ से पैसा मिल रहा है वो चीज़ वो फटाक से करते हैं, बट बाकी चीज़ें वो इग्नोर कर देते हैं। लोग चाहे मर जाए, ऐसे मरे भी अपने शहर में लोग, जो भी कोई अपने पे लेता नहीं है, बस ऐसा है कि टाल दिया, नहीं हो रहा है, इग्नोर कर रहे हैं, ये सब चीज़ है। तो उनसे बात करना ज़रूरी है, उनको पूछना ज़रूरी है, और ये नौबत नहीं आनी चाहिए। जैसे एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, मतलब अगर आप कोई मैच हारते हो, एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन करने जा रहा हूँ कि एक एज ए स्पोर्ट्स पर्सन आप कोई मैच खेल रहे हो, आप सपोज आप मैच हार जाते हो, तो उसका एक रीज़न होता है कि आप इस रीज़न से, चाहे इस एक गलत मूव के कारण आप हार गए, राइट। लेकिन ये जो टूटे फूटे रोड है, मतलब जो भी खास करके हम मीरा भाईंदर की अगर बात कर रहे हैं, तो जो टूटे फूटे रोड हैं, खड्डे हैं, मतलब अननेसेसरी ब्रेकर्स है कि गाड़ी इतनी स्पीड में आती है, उनको पता तक नहीं होता कि तब ब्रेकर लगा हुआ है, एकदम से जंप करती है। ब्रेकर्स भी है, और ब्रेकर्स पे वो जो पट्टी होना चाहिए व्हाइट कलर, वो नहीं है, वो नहीं है, और ब्रेकर्स टूटे हुए हैं। और कुछ कुछ ब्रेकर्स तो ऐसे भी हैं कि मतलब जैसे मतलब ऐसा प्रॉपर जो होता है कर्व में, तो जैसे आप क्रॉस करोगे वैसे ही आगे खड्डा है। हाँ, राइट। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, जैसे आप कोई मैच हारते हो एक गलत मूव के कारण, तो एक रीज़न होता है, लेकिन इसका रीज़न क्या है? आई मीन इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले सकता है? आई मीन एक लीडर जो है अपने एरिया का, अपने शहर का, वो ले सकता है, या फिर सिस्टम इसकी जिम्मेदारी लेता है? इसकी जिम्मेदारी बेसिकली इलेक्शन क्यों होता है, हम लोग वोट क्यों करते हैं? हम वोट इसके लिए करते हैं कि हमारे सिटी में जो भी प्रॉब्लम्स है, अभी देखो कॉर्पोरेटर का इलेक्शन हुआ नहीं है, उनको डायरेक्टली ब्लेम करना पहले कर सकते थे, अभी इलेक्शन हुआ नहीं है तो मैं उन पर डायरेक्टली ब्लेम नहीं करूँगा। हम इलेक्शन में वोट करते हैं एमएलए को, एमएलए है अपने यहाँ पे 2 एमएलए, एक एमबीएमसी कमिश्नर, एक एमपी है। ये सब लोग का काम क्या है? ये लोग भूल गए कि ये पब्लिक सर्वेंट है, लोगों ने उनको भगवान बना दिया है, मतलब उनके पैर पड़ना ये करना। अरे उससे अच्छा क्वेश्चन पूछो, बोलो हम लोग कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। वो जो सिस्टम बोलो आप या लीडर बोलो, उनका काम है ये जो बेसिक प्रॉब्लम्स है शहर की, उसको सॉल्व करना, उसके बाद डेवलपमेंट लाना। डेवलपमेंट का नामो निशान नहीं है, डेवलपमेंट के बारे में तो बात ही कोई नहीं कर रहा है, बट जो प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं उसके बारे में भी नहीं। तो ये सब उन्हीं का काम है। हम लोग अगर वोट कर रहे हैं, हम लोग का एक वोट का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और एक वोटर को ये हक भी है कि जो गलत है, जो नई प्रॉब्लम है, उसके लिए क्वेश्चन पूछे और सॉल्यूशन मांगे। ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें लोग अपने सवाल तो भले लेके जाते हैं लेकिन पूछते नहीं है। उनको सिर्फ ये लगता है कि अरे आज हमारी मुलाकात इनसे हुई, आज हमारी बात इनसे हुई, आज इन्होंने हमसे हाथ मिलाया। अरे तुम क्वेश्चन तो करो, बिकॉज कल को उनके लिए भी एक बोलने के लिए हो जाता है कि यार आपने बताया नहीं हम लोगों को, हमको पता ही नहीं इस बारे में, आप आए थे आपने बताया क्यों नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं, तो मतलब ये जैसे रोड का जो भी काम है, चाहे गटर का कहें, चाहे कचरा कहें, XYZ, तो ये जो करप्शन है, इसे हम सच में करप्शन बोलेंगे या फिर पब्लिक की मेंटालिटी बोलेंगे? इसमें दोनों चीज़ें राइट है कि करप्शन भी है, क्योंकि आप अगर देखोगे ना, पुणे में एक एग्जांपल दिया जाता है, जंगली महाराज रोड है, वो रोड एक कंपनी ने बनाया और उसका गारंटी दिया 10 साल वो रोड को कुछ नहीं होगा। आज 40 साल हो गए, वो रोड को अभी तक एक ये भी नहीं है, एक डेंट मतलब खड्डा भी नहीं पड़ा है और ना कोई क्रैक है। तो अगर वहाँ पे ये चीज़ हो सकती है, और ये कहानी कुछ 20 साल पहले की है, आज हमारा अगर देखोगे, हम लोग बोलते कि हम लोग इतने आगे निकल गए, इतनी टेक्नोलॉजी आई है, तो ये करप्शन का मामला कहाँ शुरू होता है? ये रोड बनाना है, उसी कॉन्ट्रैक्टर को रोड क्यों दे रहे हो जिससे बन नहीं पा रहा है? क्यों कमीशन मिलता है? अरे यार, लाख कितना 10-10 लाख करोड़ का तुम लोग ये टेंडर पास करोगे, उसमें से आधे पैसे का भी काम नहीं होता है, और ये रिपीट होता है। तो जो पब्लिक का पैसा है वो तो उनकी जेब में जा रहा है। तो ये पहला मुद्दा करप्शन का ही आ गया, क्योंकि एक्चुअल में काम जिसको करना है
उसमें वो उसी बंदे को काम देगा जो जेन्युइनली वो काम करे, अच्छे से काम करे और पूरा पैसा उसी में डाले। तुम्हारी जेबें भर के जो बड़े बड़े लीडर्स बने हैं, आज आप देखोगे कि वो जब लीडर नहीं थे, जब इलेक्शन में खड़े थे, तब वो कहाँ पे थे, उनका बैंक बैलेंस फाइनेंशियल, आज वो कहाँ पे। चलो इसमें ये भी मान लिया कि उन्होंने उनके खुद के मेहनत से बिजनेस बनाया, ये बनाया, बट इतना तो नहीं हो सकता इनटू 100 उनकी प्रॉपर्टी चली गई है। दूसरा, लोगों की प्रॉब्लम हम लोग को ना डरा के रखा है मूवीज़ ने, वेब सीरीज़ ने, कि आप अगर किसी नेता के खिलाफ बोलोगे, आप अगर सच के लिए लड़ोगे तो आपको मार दिया जाएगा, आपको गायब किया जाएगा। वो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे हो रहा है। लोग बोलते भाई संभाल के रहे, ये लोग बहुत डेंजर है भाई, स्टे सेफ। कुछ लोग अच्छे वे में बोलते भाई इसको सपोर्ट करो, इसके ऊपर ध्यान रखो भाई, अकेले मत घूमो। इतना डर उन्होंने बिठा के रखा है कि सवाल कर नहीं पाते, और उसी की वजह से जो प्रॉब्लम्स है वो उन तक जा ही नहीं रही है। उनको इतना ही पता है कि मेरे से कोई पूछने वाला है नहीं, बट ये हम लोग कहीं ना कहीं शुरू करने की देरी थी जो हमने शुरू की है ऐसा। तो ये जैसा आपने बताया कि डरा धमका के रखा है, मतलब फिल्म के थ्रू या फिर वेब सीरीज़ के थ्रू, तो वो कहीं ना कहीं एक रियल स्टोरी भी होती है, जहाँ तक मुझे पता है ये चीज़ें, कि कहीं ना कहीं वो एक रियल कनेक्शन होता है जिस चीज़ को उठा के वो एक फिल्म के थ्रू या फिर सीरीज़ के थ्रू दिखाया जाता है। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप मतलब कोई क्वेश्चन मतलब आप लेके जा रहे हो अधिकारियों के पास में, चाहे कोई एक बड़ा सा मुद्दा है, तो कोई भी मुद्दा हो सकता है, कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया कि आप किसी अधिकारी के पास गए, कभी वो अधिकारी आपको देख के या फिर आपके सवालों को देख के ही डर गया हो, चाहे कभी आपको खुद को देख के डर लगा हो, हिचकिचाहट फील हो कि अरे यार इतना बड़ा आदमी, इसका मैं मतलब कैसे क्वेश्चन करूँ? अधिकारियों के साथ हुआ है, क्योंकि देखो मैं उसके लिए रेडी क्यों हूँ मैं आपको बताता हूँ। हम लोग को ना अभी सोशल मीडिया, मेरे को समझा कि सोशल मीडिया पे लोग दुनिया बदलने को रेडी है, दुनिया बदल रहे हैं, तो हम लोग ये क्यों नहीं कर सकते। तो मैंने एक चीज़ चालू की ना, मेरे पास हर एक चीज़ का प्रूफ है। क्या प्रॉब्लम था, किसके पास वो सॉल्यूशन मिलेगा, फिर मैं उसके पास अगर गया तो उसने क्या बोला, मेरे पास हर एक चीज़ का रिकॉर्डिंग है, फ़ोन पे, मैसेज पे, व्हाट्सएप पे, जीमेल पे, सब हर एक चीज़। तो उससे क्या होता है, मेरे पास एक ट्रांसपेरेंसी का प्रूफ है कि ये इसका काम था, इसने ऐसा ऐसा बोला, इसने काम किया है नहीं किया। तो वो टाइम पे वो अधिकारी जो भी है उनको काम करना ही पड़ता है। लोगों को इतना समझना चाहिए, आपके पास फ़ोन है, सबके पास फ़ोन में कैमरा है, रिकॉर्डिंग करो, दुनिया को दिखाओ कि वो क्या कर रहे हैं, जिनका काम है वो नहीं कर रहे। तो इसकी वजह से अधिकारियों लोग को होता है। और मैं अगर जा रहा हूँ ना, तो मैं अगर सच के लिए जा रहा हूँ तो मुझे डर नहीं होना चाहिए। जो वहाँ पे बैठे है ना, वो बहुत कुछ करप्शन कर चुके हैं, उनको अंदर से बहुत डर रहता है कि ये बंदा सच्चा है, ये हिम्मत कर रहा है, ये सच बोल रहा है, दुनिया के सामने दिखाएगा। जो करप्टेड लोग हैं वो लोग डर जाते हैं। ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा 90%, 10% अच्छे लोग भी है। हम लोग हर किसी को ब्लेम नहीं कर सकते जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। 90% सिस्टम करप्टेड है, वो डरी हुई है। बट पब्लिक को ये समझना चाहिए, हमको नहीं डरना है। उन्होंने जो गलत काम किया है वो डरेंगे, कि हम जो सहन कर रहे हैं वो डरेंगे। बस इतना, जब जिस दिन लोगों को समझ में आ जाए उस दिन देखो आप कैसे चेंज आता है इतने कम टाइम में भी। कभी ऐसा हुआ है करण भाई कि मतलब कोई प्रॉब्लम लेके आप गए हो, आपको मतलब वहाँ पर इग्नोर किया जा रहा हो? इग्नोर का अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि मेरा जो तरीका है ना, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम, वो अधिकार जो रहता है लोगों के पास, वो जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन जो सामने कोई भी पर्सन बैठा हो, मैं आपको बोलता हूँ नीचे के कॉर्पोरेटर से लेके एमबीएमसी कमिश्नर, एमएलए, एमपी, कोई भी हो, अगर आपको सच्चाई पता है और आपको आपका अधिकार पता है ना, तो मुझे नहीं लगता कि डर की वहाँ बात ही आती है। कि आप अपने हक के लिए लड़ रहे हो ना, तो हक के लिए लड़ना है, और सच के लिए लड़ने के लिए डर की जरूरत नहीं है। राइट। तो एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि जो भी सोशल वर्क आप कर रहे हो, कहीं इसके पीछे ऐसा तो नहीं कि कल को जाके आप कोई मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टी उसे आप ज्वाइन करना चाहोगे? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से मैं जिस दिन जुड़ूंगा उस दिन मेरे पे प्रेशर बनेगा, क्योंकि अगर ईमानदारी से आपको काम करना है और पब्लिक के लिए काम करना है, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी वो काम नहीं करेगी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से जिस दिन मैं जुड़ूंगा उस दिन ऐसा हो जाएगा कि ये मत करो, यहाँ पे हम लोग को ये मिल रहा है, ये मत करो, वो मिल रहा है, ऐसे काम ही नहीं होगा। एक आम इंसान, एक नॉर्मल इंसान जो वोटर है, जो टैक्स पेयर है, वो भी चेंजेस ला सकता है, वो भी डेवलपमेंट कर सकता है। कैसे? बस यूनिटी में। तो पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत तो नहीं है। आप अगर खुद को समझ जाओ, खुद की ताकत को, तो बहुत है। कभी ऐसा आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ है कि मैं बड़ा एक्सपीरियंस पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे को जानना है कि कभी ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया है कि आप किसी चीज़ को एक्सपोज कर रहे हो और उस चीज़ को एक्सपोज करने के बाद से आपको मतलब धमकियाँ मिल रही है,
मतलब वार्निंग दी जा रही है, कभी ऐसा फील हुआ है आपको? धमकी या वार्निंग नहीं बोल सकते, रिक्वेस्ट बोल सकते हैं। रिक्वेस्ट आई है कि अच्छा। हाँ, मैंने बोला कि ये देखो, आपको यहाँ पे ये फुटपाथ है, ये फुटपाथ लोगों के लिए चलने के लिए है, आप यहाँ पे आपका बिजनेस कर रहे हो, तो इनडायरेक्टली आप आरटीओ या एमबीएमसी में पैसा दे रहे हो, जो लीगल नहीं है, फुटपाथ लोगों के चलने के लिए। तो आइए, कॉल नाम नहीं ले सकते, बट ठीक है, वहाँ से कॉल आई है, ऐसा वैसा। बट मेरे पास, मैंने एक ही चीज़ की, मैंने आपको जैसे बोला, मेरे पास हर एक चीज़ का प्रूफ है। जिस दिन कोई भी मुझे थ्रेटनिंग करने की कोशिश करेगा, डराने धमकाने की, उसके लिए मैं रेडी हूँ, प्रूफ के साथ भी और इंडिविजुअली भी। और मैंने एक वैसा बहुत बड़ा पीछे एक बैकग्राउंड सेट किया हुआ है कि अभी मैं हर एक चीज़ के लिए रेडी हूँ। अगर कोई डराने धमकाने की कोशिश भी करे तो मैं पूरे तरीके से उसके लिए रेडी हूँ, लीगली जो भी कर सकता है उस चीज़ के लिए। उसके बाद भी अगर कोई आता है तो मैं उसके लिए भी इनडायरेक्टली रेडी हूँ, ऐसा। अच्छा, जैसे आप ऑन ग्राउंड जिस तरह से आप जाके काम करते हो, जो भी मुद्दे आप उठाते हो, तो मतलब जो आम जनता है, क्या वो सपोर्ट करती है आपको, या फिर सिर्फ खड़े होकर साइड में खड़े होकर तमाशा देखते हैं कि हाँ ये लड़का वीडियो बना रहा है, काम कर रहा है, यहाँ तक जा रहा है? आम जनता का प्रॉब्लम है ये, सपोर्ट पूरे तरीके से नहीं आता है कभी भी, नहीं क्योंकि आता है। मैंने जैसा आपको बोला, लोग अपने अपने काम में बिजी है, डरे हुए हैं, और मेन बात ना, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, ऐसी ही जिंदगी है, ऐसे ही जीना है, कचरे से ही जाना है, टूटी हुई सड़क से ही जाना है, भले हमारा एक्सीडेंट हो, हमारे घर पे कोई डेथ हो जाए। अभी घोड़बंदर में अगर आप ये साल में 2025 चल रहा है, 18 लोगों की जान गई है सिर्फ रोड की वजह से। उसमें से एक भी इंसान आगे बढ़ के ये नहीं पूछ रहा है कि ये क्यों हुआ। कंपनसेट दे रहे 6 लाख रुपया, मतलब हमारे जान की कीमत है 6 लाख रुपए। वाह। तो हाँ, ये रूल निकाला है गवर्नमेंट ने कि अगर कोई मर रहा है तो उसको 6 लाख रुपए देंगे। अरे उसकी यार, इतनी ही कीमत है। जान की इतनी कीमत है, आप सोचो ये क्या तरीका है। और वही हर एक जगह पे हो रहा है, और लोग सपोर्ट है ना, मैं आपको बोलता हूँ 2% लोग मुश्किल से, 98% लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे। वो चाहते हैं कि ये जो कर रहा है मैं करूँ, मैं बोलूँ, बट डरे हुए हैं। हमको बस डर निकालना है, क्योंकि लोग एक साथ आएंगे ना तो लोगों को समझेगा कि लोगों की ताकत। नेपाल ने एग्जाम्पल सेट किया है, अरे वो तो भाई बहुत बड़ा एग्जाम्पल। जेनजी यूथ आ गए एक साथ, कौन टिका उसके सामने। अपने को उतनी नौबत नहीं आनी चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। उसके पहले अगर ये सिस्टम समझ जाए तो अच्छा है, नहीं समझे तो हम हर एक चीज़ के लिए तैयार है अभी। खैर, ये जो नेपाल वाला जो सिस्टम हुआ जेनजी वाला, तो मैं इसके बाद से देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ये मतलब ये स्लोगन यूज़ कर रहे हैं कि इंडिया को नेपाल बनने में टाइम नहीं लगेगा। राइट। काफ़ी लोगों में मतलब मैंने चीज़ें देखी हुई है कि खास करके पॉलिटिकल पार्टियों के सामने, चाहे उनको थ्रेटनिंग देते हैं कि यार ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इंडिया की पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। ये हर जगह पर ऑलमोस्ट हो रहा है कि इंडिया को नेपाल बनने में टाइम नहीं जाएगा, नेपाल बनने में टाइम नहीं जाएगा। तो मतलब यार, इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है और नेपाल कितनी बड़ी कंट्री है पूरी दुनिया जानती है। नेपाल का पॉपुलेशन और इंडिया का पॉपुलेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अगर उस तरह का अगर आंदोलन किसी को करना हो, खास करके जेनजी को, तो क्या वो पॉसिबिलिटीज़ है अपने इंडिया में? यार इतना पॉपुलेशन है, क्या यहाँ पे तो ऐसे भी लोग हैं कि मतलब ये बोलेगा कि यहाँ से जाना है तो बोलेगा नहीं मुझे यहाँ से जाना है। खास करके जो एकता बोलते हैं, एकता तो है नहीं अपने इंडिया में, किसी भी अगर इसमें जाए। तो ये इतना आसान है कि मतलब नेपाल जिस तरह से जेनजी लोगों ने जिस तरह से आंदोलन किया, इंडिया में भी वो चीज़ हो जाएगी? नेपाल जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो फोर्सेस है जो का क्राउड कंट्रोल करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा है। नेपाल में उतना नहीं फोर्स था कि हर एक क्राउड कंट्रोल कर पाए, इंडिया में बहुत ज़्यादा है। बट कहीं ना कहीं आप देखोगे ना कि इसके पीछे की जो भी जनरेशन थी, उनकी ना कोई गलती है, बट ना कोई वो कुछ कर पाए, ट्राई उन्होंने किया। जेनजी, वो एक वर्ड निकला है वो नेपाल के प्रोटेस्ट से, यूथ और जेनजी। उनका एक ही रहता है कि हमें जो हमारी फैसिलिटी, जो नीड्स है वो चाहिए, करप्शन नहीं चाहिए। वो लोग न्यूट्रल है, तो उनके चांसेस है कि वो उतना बड़े लेवल का प्रोटेस्ट तो नहीं, बट चेंज ला सकते हैं। तो करण भाई, कभी ऐसा हुआ है कि आपने जिस मुद्दे पे बहुत ज़्यादा फाइट किया हो, तो वो मुद्दा क्या फिक्स किया गया है, या फिर उसकी जो फाइल जो भी बनती है वो सिर्फ घूमते रह गई हो, या फिर आपको इग्नोर करते गए हो कि हाँ हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है? नहीं, ऑलमोस्ट हो गया है, हर एक चीज़ हो गई है। कि उसका रीज़न कैसा है कि लोगों को पता नहीं है कंप्लेंट होती कैसे। हमको पता ही नहीं कि अगर यहाँ पे कचरा पड़ा है तो कंप्लेंट किसको करना है। हमको नहीं पता कि ये सड़क टूटी है, कंप्लेंट किसको करना है। हमको पता नहीं कि ये ग्राउंड में या गार्डन में या कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम्स है, समझो सीसीटीवी नहीं चल रहा है, लाइट नहीं चल रही, लोगों को पता नहीं है। उसके लिए अब मेरे साथ कुछ दोस्त यार जुड़े हैं, जो एक टीम बनी है, उन सबको बहुत अच्छे से हर एक चीज़ का नॉलेज है। तो किसको मेल करना है, किसको जाके मिलना है, ये हमें हर एक चीज़ का पता है।
तो इसके लिए चांसेस नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ कि कोई कंप्लेंट करने के बाद वो आउटपुट नहीं निकला, सॉल्यूशन नहीं निकला। तो लोगों के बीच में वो थोड़ा नॉलेज स्प्रेड होना चाहिए। आज आप घर बैठ के भी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हो, इतना इजी हो गया है, बट उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा कि किसको कंप्लेंट की जाए। एक कंप्लेंट करने के लिए मैं आपको एकदम सिंपल में बताऊँ, एक कंप्लेंट करने के लिए भी घर से कम आधा घंटा लगता है, छोटी सी कंप्लेंट हो फिर भी, क्योंकि उनका पोर्टल ऐसा रहता है कि ये वेबसाइट ओपन करो, इसमें ये डालो, वो XYZ बहुत सारी चीज़ें होने के बाद एक कंप्लेंट जा रही है ऐसा। राइट। तो यार जैसे मैं भी जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर भी CCTV कैमरा लगा है, बट वो बंद है। वहाँ पर इस तरह का पोल लगा हुआ था नया एकदम से, और उसके लाइट्स काफ़ी टाइम मतलब स्टार्टिंग में चालू थे, उसके बाद से वो लोग ने एकदम से बंद कर दिया गया। तो उसके बाद से काफ़ी लोगों ने लेटर डाला, कंप्लेंट किया, कुछ नहीं हुआ। वो उसको बोल रहा है, वो उसको बोल रहा है, वो उसको बोल रहा है। और जैसे अब ये इलेक्शन आना स्टार्ट हुआ है, काम हो रहा है, शाम को बराबर 6:30-7 बजे के आसपास वो लाइट चालू हो जाता है। ठीक है। तो वहाँ के लोग मतलब इतनी गलत बातें बोलते हैं कि यार अभी इलेक्शन आ रहा है ना, इसलिए ये कर रहे हैं, इलेक्शन खत्म होगा वापस से अंधकार हो जाएगा, वापस लाइट चली जाएगी। तो ये सब चीज़ों से अब क्या लगता है कि मतलब ये चीज़ें कैसे बदली जा सकती है? मैंने यार एक छोटे सी चीज़ों के लिए अगर हमको आधा घंटा 1 घंटा पूरा दिन 4 दिन 5 दिन उसको मतलब फॉलोअप लेना पड़ रहा है, तो ऐसा हर आदमी जाके नहीं कर सकता। और वो सच बात है कि मैं भी मेरा सब काम भी छोड़ के एक चीज़ के लिए इतना पीछे नहीं पड़ सकता। चेंज कैसे आएगा पता है? लोग बोलते हैं पॉलिटिक्स खराब चीज़ है। अगर पॉलिटिक्स खराब चीज़ है और अथॉरिटी उनके पास ही है, अगर सपोज एक बेसिक चीज़ बताता हूँ, एक मैंने कंप्लेंट कर दी कि यहाँ पे ये लाइट बंद है या CCTV बंद है, तो मैं कंप्लेंट करूँगा, वो जो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव रहता है वो कंप्लेंट का सॉल्यूशन निकालेगा, नहीं निकालेगा, वो आगे के पास भेजेगा। मेरे पास इतनी अथॉरिटी कि मैं कंप्लेंट कर सकता हूँ। बट एक लीडर जो है, अभी जो MLA है, उनके पास वो अथॉरिटी है कि वो उनको अगर काम नहीं हो रहा है ना, तो उनकी जगह पे कोई दूसरा बिठा सके जो ईमानदारी से काम करे। तो पॉलिटिक्स खराब बोलने से अच्छा जो यंग जनरेशन जो है, आप नहीं जाओगे ना उसमें, तो आपको वो अधिकार भी नहीं मिलेगा। अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे पास रेस्ट्रिक्शंस है, मैं हर एक चीज़ नहीं कर सकता। मैं ऐसा किसी को लेटर देके नहीं बोल सकता आप काम पे मत, आपकी वजह से 10 लोग की जान गई है। पॉलिटिशियंस कर सकते हैं। तो पॉलिटिक्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्टेड ही है ये। तो यूथ को ऑलमोस्ट मुझे लगता है पॉलिटिक्स पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अगर नहीं दे रहे हो ना, आपको चलो इंटरेस्ट भी नहीं है ना, तो पॉलिटिशियन से सवाल पूछो और उसका सॉल्यूशन निकालो। पॉलिटिशियंस हम लोग वोट ही उसके लिए दे रहे, बट लोग, आप मुझे बताओ कौन सा पॉलिटिशियन है जो यहाँ पे आके बोल रहा है कि देखो हम लोग प्रॉमिसेस कर रहे हैं, वो अलग बात है। 2023 से अपने मीरा भाईंदर में पानी आ रहा है, मुझे लगता है 2018 या 20 से मेट्रो आ रहा है, 24 घंटा पानी आने वाला है। फिर अपने यहाँ पे रोड बनने वाले थे 2022 में, 2000 इलेक्शन के बाद 23 में रोड बनने वाले 22 में एंड बोल दिया, नहीं मेट्रो बोल दिया था, 22 से 23 में मतलब आ जाएगा, मेट्रो चालू हो जाएगा। फिर पानी आने वाला है, सूर्या डैम का प्रोजेक्ट चालू है, कितना 5-6 साल 2018 से प्रोजेक्ट चालू है वो। फिर अपने यहाँ पे रोड बनने वाले थे अच्छे। ये प्रॉमिसेस करते हैं, उसके बाद लोग पूछना भूल जाते हैं। या तो पॉलिटिक्स में एंटर करो, खुद वो चेंज लाओ आपके पास, तभी वो अथॉरिटी आएगी, तभी आप कर सकते हो। लेकिन यार करण भाई, एक चीज़ जहाँ तक मैंने देखा है, फील किया हुआ है कि यार सब बोलते हैं कि फलाना जगह पे करप्शन हुआ है, रोड में करप्शन हुआ है, बहुत सारे घोटाले हुए हैं, होता ही है ठीक है। तो ये तब तक बुरा लगता है जब तक आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो, राइट। अगर यंगस्टर, आज के जो यंगस्टर है खास करके, सबको रिच होना है, सबको अमीर बनना है, सबको पावर चाहिए, ये बहुत क्लियर है। सबको पैसा चाहिए, सबको पावर चाहिए आज की तारीख में। अगर जैसे आप बता रहे हो कि यंगस्टर्स को आगे आना चाहिए, मुद्दों को बढ़ाना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए, लेकिन यार एक टाइम के बाद वो भी सिस्टम के आगे झुक जाते हैं। जब पैसे जब आने स्टार्ट हो जाते हैं तो वो भी इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज उनको पता है कि अरे ऐसी चलती राजनीति, राइट, ये मेरे अकेले से तो कुछ होने वाला नहीं है। अब ऐसा 100 लोग आ रहे हैं, 100 की सोच सेम ही है कि यार मेरे अकेले से क्या होने वाला है। सब कहाँ जा रहे हैं? सब पैसे लेके करप्ट होके बैठ जा रहे हैं, सब पावर लेके बैठ जा रहे हैं कि मेरा काम, मेरे घर का सब चीज़ सही होना चाहिए। तो लेकिन ये कहीं ना कहीं यार यंगस्टर्स की भी तो गलती है। आज हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में कितने सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो संसद में जाके आवाज़ तो उठाते हैं, लेकिन उसके बाद कहीं नज़र नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको तो पावर मिल गया है, पॉलिटिशियन से कॉन्टेक्ट्स हो चुके हैं, पैसे मिल रहे हैं, हर चीज़ों में कहीं ना कहीं से कमीशन आ ही रहा है उनके पास में। वो लोग चेंज नहीं ला सकते हैं।
इसलिए नहीं ला रहे कि भाई उनको तो जो चीज़ चाहिए, अमीर बनना है, बस बन गए। तो यंगस्टर्स, अगर सच में किसी यंगस्टर को आगे बढ़ना है, इस चीज़ को सॉर्ट आउट करना है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि उसको एकदम ईमानदार होना चाहिए, और शायद ज़्यादा ईमानदार होगा तो भी नहीं टिक पाएगा। ये जो भी हम लोग बोलते हैं ना कि एक टाइम पे पावर और ये आने के बाद सबको पैसा चाहिए, और नो डाउट इंडिया में आज तक ऐसा एक पॉलिटिशियन नहीं है जो मिडिल क्लास है या गरीब है। मतलब बनने के बाद की बात कर रहा हूँ, पहले की नहीं। पहले थे लोग अपने पास, अपने डिप्यूटी सीएम जो है वो ऑटो चलाते थे। एक आई थिंक उनका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का खाली एक मैंने देखा था कि 2-3 कपड़े थे और कुछ बहुत सारे बुक्स थे, सिर्फ उनके बस। वो टाइम चला गया। अभी अभी चलो 10-15-20 साल की बात ले लो, अभी की बात। एक भी पॉलिटिशियन नहीं है जो मिडिल क्लास है, बट एक भी पॉलिटिशियन ऐसा नहीं है जिसको लोग रिस्पेक्ट करते हैं और दिल से। होंगे, चलो वैसे उंगलियों पे गिनने जितने होंगे इंडिया में जितने पॉलिटिशियंस हैं, बट मेजोरिटी जो क्राउड आता है उनको लोग गाली देते हैं। राइट। डायरेक्ट नहीं दे सकते, बट मन में आपको लगता है कि मैं एमएलए हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ, लोग मेरे से बहुत प्यार करते हैं। अरे ये अफवाह है, गलत फहमी है आपकी। आपने जो पैसा कमाया ना, वो जनता का पैसा है। लोग है ना बहुत मेहनत करके, दिन रात काम करके एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली जीती है। उसमें भी 10 चीज़ों में आप टैक्स लेते हो, वो पैसा आप आपके प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए खर्चा करते हो ना। आपका जो वो पैसा है ना, वो मुझे लगता है कि उनको बोलते ना एक सुख रहता है, एक सेटिस्फैक्शन, वो सब नहीं मिलेगा। आप चलो पावर ले ली, पैसा ले लिया, बट लोगों की गाली ही खा रहे हो। आपको अगर लग रहा है कि आप ये हो ना, तो जो भी मैं चैलेंज करूंगा ओपनली, कोई भी पॉलिटिशियंस है, पब्लिक के सामने आओ, मीडिया के सामने आओ, और पब्लिक को क्वेश्चन पूछने के लिए लाइव पे ये करो। मैं तो आगे जाके कोशिश करूंगा, मैं लाइव न्यूज़ चैनल या मेरे चैनल थ्रू, मैं जो भी मुझे लगता है ना कि इन्होंने बहुत ज़्यादा फालतूगिरी या ये सब कर दिया है, मैं उनके लिए रेडी हूँ कि आप मुझे सवालों का जवाब दे के दिखाओ। नहीं होगा उनके पास जवाब, वो जवाब नहीं दे, सच कोई बोल नहीं पाएगा। अपने यहाँ पे ऐसे ऐसे मुद्दे कि मैं उस चीज़ पे स्टडी करके बैठा हूँ प्रूफ के साथ। जिस दिन वो टाइम आएगा, मैं लाइव मीडिया के सामने वो दिखाऊंगा। आपने एक मुद्दा भी उठाया था कि वो कुछ स्पोर्ट्स को लेके, जिसमें एक बहुत बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है कि खेल क्रीड़ा जो था मुंबई में हर साल नगर सेवक चषक रखते हैं, आमदार खासदार चषक रखते हैं, और ये बहुत बड़े लेवल के रखते हैं। मतलब कितने हजारों प्लेयर्स को वो अपॉर्चुनिटी दे रहे कॉम्पिटिशंस करके, पार्टिसिपेशंस को, स्पोर्ट्स प्लेयर्स को। अपने मीरा भाईंदर में मुझे याद ही नहीं कि मैं जब से हूँ, महापौर चषक एक टाइम पे हुआ था, वो भी वो एमबीएमसी का रहता है। अपने यहाँ पे स्पोर्ट्स को लेके कोई बात ही नहीं कर रहा है। अपने यहाँ पे अच्छी हेल्थ फिटनेस को लेके कोई बात नहीं कर रहा है। अपने यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे मुझे समझ भी नहीं आ रहा है किया क्या है। अगर आप बोलोगे ये किया वो किया, तो आपका काम ही है वो करना, वो तो चीजें थी, बट और क्या। तो स्पोर्ट्स को लेके अपने यहाँ पे तो मतलब बोलते ना, पता ही नहीं कि स्पोर्ट्स होता है क्या। मीरा भाईंदर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बांधा, बोला कि एमबीएमसी ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बांधा है। अरे तुम इतना पैसा लोगे तो हर कोई थोड़ी वहाँ पे खेल पाएगा। एक वीडियो रिसेंटली मैंने देखा था कि कोई एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जहाँ पर बहुत सारे सिर्फ इवेंट्स हो रहे हैं, ट्रक के निशान है, गाड़ियों के टायर के निशान वगैरह, जो कि लोगों को खेलने के लिए दिया गया वो ग्राउंड। तो उसका क्या मुद्दा क्या था एक्चुअली? ग्राउंड का एक रूल है, अपने गवर्नमेंट का एक रूल है कि कोई भी ग्राउंड हो मीरा भाईंदर में, महाराष्ट्र में कोई भी अगर ग्राउंड है ना, तो वो 30 to 45 डेज से ज्यादा आप किसी कमर्शियल को नहीं दे सकते इवेंट वगैरह के लिए। दूसरी चीज, अगर आप दे रहे हो तो 12 दिन से ज्यादा वहाँ पे इवेंट नहीं चाहिए। अगर वो नॉन स्पोर्ट्स है तो कोई भी फिर इवेंट हो। अपने यहाँ पे एक साल में 8 महीना वो जो ग्राउंड रहता है ना, वो पब्लिक के लिए है ही नहीं, वो तो आप प्राइवेटाइज कर दियो पूरा, वहां से पैसे कमा रहे हो। और ये 6 से 7 ग्राउंड है मीरा भाईंदर में, एक भी ग्राउंड में ट्रैक नहीं है, रनिंग के लिए कोई ट्रैक नहीं है, अच्छी कुछ चीजें नहीं है जिससे कुछ डेवलपमेंट हो पाए, जिससे स्पोर्ट्स पर्सन आगे बढ़े। स्पोर्ट्स का चलो छोड़ो, जो नॉर्मल लोग हैं उनको चलने के लिए जगह नहीं है, ग्राउंड ही बंद कर दिया है। और ये रूल्स के अगेंस्ट है। मतलब अगर आप बोलोगे 45 डेज साल में कितना होता है, 365 में से 45 डेज ही आपको परमिशन है, उससे ज्यादा होता है। अब हम लोग ने उसके लिए भी ट्राई किया, बट एक्शन में बोला ना आपको, वो मेरे पास पावर नहीं है एक्शन लेने का। वो पावर है हमारे चुन के दिए गए हुए लीडर्स के पास, इग्नोर कर रहे हैं वो भी। तो ये तो तभी भी पॉसिबल है ना कि यार करण, अगर आपके पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आपके सपोर्ट में आ रहे हैं, उस चीज़ को मुद्दा बना के खड़ा कर रहे हैं कि हाँ भाई ये चीज़ें ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तब जाके वो कहीं ना कहीं सुधार आएगी। लेकिन अभी का मुझे लगता नहीं है कि कोई इतना फ्री है कि ग्राउंड के लिए कोई अपना काम छोड़ के उधर जाके ये करेगा। यार ये भी मतलब है तो तुम्हारे लिए यार, ग्राउंड तुम्हारे लिए, रोड्स तुम्हारे लिए। तुम नहीं जाओगे, तुम्हारे बच्चे जाएंगे, कम से कम तुम्हारी फैमिली जाएगी मॉर्निंग वॉक के लिए वहाँ पे, तुम लोग की सुविधाएं के लिए दिया हुआ है। लेकिन उनको है कि अरे यार
बहुत मगजमारी चल रहा है, छोड़ो मत जाओ, अपने बिल्डिंग के गार्डन में ही घूम लो। तो वो मेंटेलिटी है। तो यार ये आप अकेले तो चलो ट्राई कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन मैं तो मतलब ये चाहूँगा कि यार आप जो भी लोग देख रहे हैं यार, करण भाई को सपोर्ट करो यार, ये बहुत सही काम कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि ये जो मुद्दा उठा रहे हैं आज के टाइम में, और भी कोई इंसान है जो इस तरह का मुद्दा उठा रहा है और अधिकारियों से डायरेक्ट बात करने की हिम्मत जुटा पा रहा है। खैर, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि जैसे आप अभी सोशल वर्क कर रहे हो, उसमें आप काफ़ी ज़्यादा डीप जा चुके हो सोशल वर्क करते करते। तो यार ये एज अ स्पोर्ट्स पर्सन मतलब ये कितना आपके लिए टफ हो जाता है कि यार एक तरफ मुझे स्पोर्ट्स भी देखना है, फिटनेस पे ध्यान भी देना है मुझे, और साथ ही साथ मुझे सोशल वर्क भी करना है। मेरा पूरा का पूरा प्रायोरिटी मेरा स्पोर्ट्स है। बचपन से मैं स्पोर्ट्स करता आ रहा हूँ। मैंने बहुत अच्छे अचीवमेंट्स की है। मेरी खुद की एकेडमी है, मेरे खुद के क्लब्स है, मैं कोचिंग देता हूँ, मैं खुद कॉम्पिटिशन्स खेलता हूँ। अभी भी मैं नेशनल इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट्स करता हूँ। मेरा पूरा प्रायोरिटी वो रहेगा। बट मुझे लगता है अगर मैं मेरा फ्री टाइम, अगर मैं दिन का 1 या 2 घंटा भी निकाल पा रहा हूँ और वो मेरा फ्री टाइम है, तो मैं वो फालतू में वेस्ट करने से अच्छा कि सोसाइटी के लिए यूज़ करूँ, अपने सोशल कॉज के लिए। मतलब मुझे लगता है ये हर एक की ऐसी सोच होनी चाहिए कि बिल्कुल, अगर बिल्कुल। हमारा फ्री टाइम है, चलो पर्सनल टाइम अलग होता है, सब हर एक चीज़ आपकी चाहिए, बट यार आप हफ्ते में, महीने में 2 घंटे तो निकाल सकते हो कि हमारे आजू बाजू चल क्या रहा है, हमको क्या मिल रहा है। तो मैं भी उतना ही देखता हूँ कि बट ऐसा रहता है कि अगर 2 घंटे मिले ना, तो सब छोड़ के एटलीस्ट 1 घंटा या तो मैं स्टडी करूंगा, रिसर्च करूंगा, या जो भी प्रॉब्लम मेरे पास अभी है उस पर सॉल्यूशन निकालने का ट्राई करूंगा। ऐसा। ओके, तो मतलब जैसे और भी जो लोग हैं, मतलब उनका एक नज़रिया है आपको देखने का कि जैसे कोई आपका प्रोफाइल देखता है। कुछ दिन पहले ही मैंने एक को बताया कि यार मैं करण भाई का ये करने जा रहा हूँ, पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ। बोले कौन करण? तो जैसे मैंने वीडियो दिखाया उनको कि मैंने कि ये करण, बोलता अरे भाई इसका वीडियो बहुत वायरल हो गया है, बहुत ये वो, बोले कि बहुत पैसे कमाता होगा इससे। मैंने कहा भाई इंस्टाग्राम से कोई पैसा नहीं नहीं कमाता है। आता। मतलब पैसे आदमी तब कमाता है इंस्टाग्राम से जब कोई अपना एडवर्टाइजमेंट करा रहा है, हाँ, प्रमोशन करवा रहा है, तो ही वो पैसा कमा सकता है। मतलब ये यूट्यूब पे नहीं डाला हुआ है, मतलब ये इंस्टाग्राम पे डाला हुआ है। बोलता है इसके इतने व्यूज़ आते हैं, ये वो सब। मतलब कि उसने स्टार्ट जब किया रहेगा उस समय इतना नहीं आया होगा, बट अब धीरे धीरे जब वो कंटिन्यू काम कर रहा है, मैं उसको पूरे वीडियोस दिखाए। मतलब कि ये जितने मुद्दे हैं, कोई भी एक मुद्दा मुझे बताओ जो गलत लग रहा है। आपके जो वीडियो जितने भी वायरल हुए ना, वो सबने कहीं ना कहीं देखा है, बट उतना नोटिस किसी ने नहीं किया रहेगा कि हाँ ये करण ने करा। राइट। तो जब मैंने वो प्रोफाइल जब ओपन करके देखा कि करण पवार 0777 है, तो मैं देखा, मैंने कहा यार ये तो मैं देखा हुआ है इसका, हमेशा ये आदमी मतलब रोड का मुद्दा उठाता है, अधिकारियों से बात वगैरह करता है। तो बोला कि तू करेगा क्या? बोला हाँ करूँगा। तो मैं इतना एक्साइटेड हुआ कि मैंने मेरे 2-3 लोगों को दिखाया है जो ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं आपको। अच्छा। तो बोले कि अरे यार बहुत सही बंदा है यार, अच्छा काम कर रहा है, वो सब चीज़ें। खैर, और मुझे लगता है कि मेरे जो भी क्वेश्चंस वगैरह थे और जो भी मुझे लोगों को बताने थे, आई थिंक उनको आंसर तो मिल ही गया होगा, और आपने बहुत अच्छे से आंसर डिलीवर किया हुआ है। और थैंक यू सो मच गाइज जो भी इस वीडियो को देखे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और जो भी यंगस्टर्स इस वीडियो को देख रहे हो ना, खास करके मीरा भाईंदर में या फिर मुंबई महाराष्ट्र के बाहर जो भी लोग देख रहे हैं ना यार, ये बंदा जो काम कर रहा है ना, आप लोग भी कोशिश करो कि इस तरह का काम करें आपके फ्री टाइम में। ऐसा नहीं कि सब काम छोड़ छाड़ के आप इसमें लग जाओ, आपके फ्री टाइम में ये सारे काम करो यार, ताकि जो भी गंभीर मुद्दे हैं वो आप लोग उस चीज़ को मतलब स्टैंड ले सको, उस पर एक अच्छा काम कर सको। और बस इतना ही बोलूँगा। और करण भाई को फॉलो कर लेना यार, इनका इंस्टाग्राम में आपको स्क्रीनशॉट पे दिखा दूंगा। मेरा भी एक आखिरी मैसेज यही रहेगा यंगस्टर्स को, मीरा भाईंदर, मुंबई महाराष्ट्र, इंडिया के यंगस्टर्स जो भी आप देखोगे ना, एक चीज़ करना, अपना फ्री टाइम थोड़ा सा अपने सोसाइटी के लिए देना, यूनिटी में रहना। देखो मैं अपने मीरा भाईंदर का एग्जांपल दूंगा कि 10 लाख अगर लोग हैं ना, 50,000 लोग भी अगर एक्चुअल मुद्दे पे बात करें और सॉल्यूशन निकालने को देखे ना, 101% वो चीज़ होगी ही होगी। आप सबसे बस इतना ही है कि एक यूनिटी में आ जाओ, चेंजेस लाने के लिए ट्राई करो, एक ना एक दिन ज़रूर ये काम आएगा। और अपना सबका ये काम है, किसी हम लोग को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, खुद से शुरू करो, ज़रूर हम लोग पूरे देश को बदल सकते हैं। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच अगेन, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सागर भाई, एंड विशिंग यू वेरी गुड लक फॉर योर फ्यूचर। सो थैंक्स।